सोचिए एक ऐसी जगह, मेघालय। नाम सुनते ही दिमाग में आता है बादलों का घर, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ आसमान से बातें करते हैं और झरने ऐसे लगते हैं मानो जमीन पर किसी ने चांदी की लकीरें खींचती हों। पर इसी बेनतहा खूबसूरती के बीच चिरापूंजी की वादियों में एक ऐसा दर्द छुपा है जिसे वहां की हवाएं आज भी दोहराती हैं। ये कहानी बस एक झरने की नहीं है, ये एक माँ की चीख की कहानी है। तो सवाल यह है कि क्या भारत का ये सबसे ऊंचा झरना जो हम सब तस्वीरों में देखते हैं सिर्फ पानी की बूंदें बाहर आए, या किसी के आंसू भी? दुनिया भर के लोग इसे जानते हैं नोख खालिकाई वाटरफॉल के नाम से। बिल्कुल एक जन्नत जैसा टूरिस्ट स्पॉट। लेकिन अगर आप वहां के लोकल लोगों से बात करेंगे ना, तो उनके लिए ये सिर्फ एक झरना नहीं है। उनके लिए ये एक माँ की जीती जागती कब्र है। एक ऐसी बदनसीब माँ जिसे धोखे से दुनिया का सबसे सबसे भयानक गुनाह करने पर मजबूर कर दिया गया था। तो चलिए इस कहानी के बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। ये कहानी है एक औरत की जिसका नाम था लिकाई। लिकाई की जिंदगी कह सकते हैं कि आंसुओं से लिखी गई थी। पहले पति की मौत के बाद उसकी दुनिया जैसे बेरंग हो गई थी। हर एक दिन एक बोझ की तरह लगता था। लेकिन इस घने अंधेरे में भी ना, एक छोटी सी रोशनी थी, एक उम्मीद की किरण, और वो थी उसकी नन्ही सी बेटी मुन्नी। अब सोचिए उस दौर में एक अकेली औरत की जिंदगी, समाज के ताने, अकेलेपन का डर और ऊपर से पेट की भूख। लिखाई की जिंदगी ना सच में एक जंग थी। वो दिन भर तपती धूप में खेतों में काम करती, मजदूरी करती, शाम तक शरीर बिल्कुल टूट जाता था। लेकिन इस सारी जद्दोजहद का, इस पूरी जंग का इनाम उसे शाम को मिलता था, जब वो घर लौटती और मुन्नी अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों से उसका चेहरा छूती थी। बस उसकी सारी थकान, सारा दर्द पल भर में गायब हो जाता था। मुन्नी ही उसकी जीने की वजह थी, उसकी पूरी दुनिया थी। लिकाइना अक्सर मुन्नी को गोद में बिठाकर दूर उस ऊंचे से झरने को देखती थी और कहती थी, देख मुन्नी, उस दूर गिरते झरने को देख, तुझे भी उतना ही ऊंचा बनना है। मतलब वो उस झरने में अपनी बेटी का भविष्य देखती थी, उसके सपनों की ऊंचाई। पर उसे क्या पता था कि जिस झरने को वो अपनी बेटी के सपनों का आसमान समझ रही थी, वही झरना एक दिन उसकी कब्रगाह बन जाएगा। तो हुआ ये कि लिंकाई ने सोचा कि अपनी बेटी को एक पिता का नाम देना चाहिए, एक सहारा देना चाहिए, और इसी सोच के साथ उसने दूसरी शादी कर ली। उसने सोचा था कि उसका नया पति टीपुल उनके छोटे से घर का, उनकी छोटी सी दुनिया का रक्षक बनेगा। पर किस्मत का खेल देखिए, उसे क्या पता था कि उसने अपने घर में एक रक्षक को नहीं बल्कि अपनी ही बेटी के लिए एक कसाई को बुला लिया है। देखिए लिकाई की उम्मीदें कितनी सीधी साधी थीं। उसे मुन्नी के लिए एक पिता चाहिए था, घर के लिए एक रखवाला। लेकिन टिपुल की हकीकत वो बिल्कुल अलग थी। उसके मन में नफरत और जलन का अंधेरा भरा हुआ था। वो मुन्नी से जलता था, बुरी तरह जलता था। उसे ऐसा लगता था जैसे लिकाई का प्यार एक बहती हुई नदी है और ये छोटी सी बच्ची मुन्नी बीच में एक चट्टान है जो उस प्यार को दो हिस्सों में बांट रही है। और वो बस उस चट्टान को रास्ते से हटा देना चाहता था। टिपुल के दिमाग में ये जहर न धीरे धीरे घुलता जा रहा था। वो सोचता था, जब तक ये जिंदा है लिकाई कभी सिर्फ मेरी नहीं हो पाएगी। वो लिकाई पर पूरा 100% हक चाहता था, और उसे ये लगता था कि जब तक मुन्नी जिंदा है ये प्यार हमेशा बटा ही रहेगा। और उसकी ये सनक अब एक बहुत ही खतरनाक इरादे में बदल रही थी। कहते हैं ना कि नफरत की आग को हवा देने वाले भी मिल ही जाते हैं। यहां भी वही हुआ। टिपुल के जो दोस्त थे रुंगपी और संगमा, उन्होंने इस आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने उसे ताने मारने शुरू कर दिए। वो उकसाया, अरे तू मर्द है या क्या है, अपनी बीवी पर तेरा कोई कंट्रोल नहीं है। उन्होंने कहा कि ये जो बच्ची है ना, यही सारी मुसीबत की जड़ है। जड़ को ही हटा दे तो पूरा पेड़ अपने आप तेरी तरफ झुक जाएगा। और बस इन शब्दों ने टिपुल के अंदर सोए हुए शैतान को पूरी तरह से जगा दिया। और फिर वो मनहूस शाम आई। उस दिन काम बहुत ज्यादा था तो लिकाई को घर लौटते लौटते देर हो गई। वो बुरी तरह थकी भी थी, पर उसका दिल मुन्नी से मिलने को बेचैन था। जैसे ही उसने घर में कदम रखा ना, एक अजीब सी चुभने वाली खामोशी थी। घर से मसालों की खुशबू तो आ रही थी, पर उसके साथ साथ हवा में कुछ कड़वाहट भी घुली हुई थी, जैसे कुछ जल रहा हो। उसने अंदर देखा तो टिपुल एक कोने में खड़ा था और उसके चेहरे पर एक बहुत ही डरावनी सी मुस्कान थी। लिकाई ने पूछा, मुन्नी कहाँ है और ये खुशबू कैसी है, सो गई क्या वो? टिपुल ने जिस अजीब शांति से जवाब दिया ना, वो किसी बड़े तूफान से पहले की शांति थी।
उसने बड़ी आसानी से झूठ बोल दिया। अरे वो पड़ोस में खेलने गई है। फिर बोला, तू बैठ, बहुत थक गई होगी, पहले खाना खा ले। आज मैंने शिकार किया है, एकदम ताज़ा मांस है, खा के देख, ऐसा स्वाद तुझे पहले कभी नहीं मिला होगा। अब लिकाई दिन भर की थकी और भूखी थी, तो उसमें और ज्यादा सवाल नहीं किए। लिकाई ने खाना शुरू किया, पर जैसे ही पहला निवाला मुंह में रखा, उसे कुछ अजीब लगा। उसने कहा, इसका स्वाद बहुत अजीब है, ये इतना मीठा क्यों लग रहा है? तिपुल बस उसे घूरता रहा और बोला, ये बहुत नरम है, मैंने इसे बहुत धीमी आंच पर पकाया है ताकि इसका एक एक कतरा तू महसूस कर सके। बेचारी लिकाई, भूख में उसने पूरा खाना खत्म कर दिया, ये जाने बिना कि वो क्या खा रही है। खाना खाने के बाद पेट भर गया तो उसे फिर से मुन्नी की याद आई। वो हाथ धोने के लिए घर के पीछे की तरफ गई। वहां अंधेरा था, सन्नाटा था। वो जैसे ही पानी के बर्तन की तरफ झुकी ना, दिए की जो हल्की सी रोशनी थी वो जमीन पर पड़ी एक छोटी सी चीज पर जाकर रुक गई। वहां जमीन पर पड़ी थी एक छोटी सी कटी हुई उंगली, जिसके नाखून पर वही लाल रंग लगा था जो लिकाई ने सुबह अपनी मुन्नी के नाखून पर लगाया था। बस एक पल में लिकाई की दुनिया, उसकी सांसें, उसका दिल, सब कुछ रुक गया। वो एक वैशी की तरह चीखती हुई वापस अंदर तिपुल की तरफ भागी और उसने देखा तिपुल के हाथ में खून से सना हुआ चाकू था। लिकाई चिल्लाई, तिपुल, ये क्या है? मेरी मुन्नी कहाँ है? उसकी आवाज में अब दर्द नहीं था, सिर्फ वहशत थी। और तब तिपुल ने वो शब्द कहे जिसने लिकाई की रूह को हमेशा के लिए चीर कर रख दिया। वो हंसा और बोला, सच सच तो तूने अभी अभी चखा है लिकाई। बता, स्वाद कैसा था? अपनी ही कोख के टुकड़े को चबाकर कैसा लगा? अब वो हमेशा के लिए तेरे अंदर समा गई है। उस एक पल में लिकाई का दिमागी तवाजुन बिगड़ गया। वो एक जीती जागती लाश बन गई थी जिसकी रूह का कत्ल हो चुका था। वो पागलों की तरह घर से बाहर भागी, घने जंगलों की तरफ। उसे कुछ होश नहीं था। कांटे उसके कपड़े फाड़ रहे थे, पैरों से खून बह रहा था, पर उसे कोई दर्द, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। वो बस भागती रही, जब तक वो उसी ऊंचे पहाड़ के किनारे पर नहीं पहुंच गई। हाँ, झरने के उसी किनारे पर जहां खड़े होकर वो मुन्नी को ऊंचे सपने दिखाती थी, आज लिकाई अकेली खड़ी थी। उसके कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, मुन्नी की खिलखिलाहट। उसने एक आखिरी गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और उस गहरी खाई में छलांग लगा दी। कहते हैं, उस रात मेघालय के इन पहाड़ों ने एक माँ की आखिरी चीख सुनी थी। एक ऐसी चीख जो उस झरने के शोर में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो गई। लिकाई का शरीर तो उस पानी की गहराइयों में कहीं खो गया, लेकिन उसकी दर्दनाक कहानी उस झरने के नाम में हमेशा के लिए अमर हो गई। और तभी से इस झरने को नाम मिला नोह का लिकाई, जिसका मतलब होता है लिकाई की छलांग। ये नाम आज भी उस भयानक रात की याद दिलाता है। वहां के लोग मानते हैं कि लिकाई का शरीर तो पानी की गहराइयों में खो गया, लेकिन उसकी तड़पती हुई आत्मा को आज तक सुकून नहीं मिला। वो आज भी इन वादियों में, उन जंगलों में अपनी बेटी को ढूंढती फिरती है। शायद ये कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, बल्कि हमें एक माँ के प्यार की इंतहा याद दिलाने के लिए होती हैं। तो अगली बार जब कोई इस झरने की तस्वीरें देखे या वहां जाने का सोचे और हवाएं इन ऊंचे पहाड़ों से टकराकर चीख रही हों, तो जरा गौर से सुनिएगा। क्या पता झरने के उस तेज शोर के बीच एक और आवाज सुनाई दे, एक माँ के रोने की आवाज, जो आज भी पूछ रही है, मुन्नी, तू कहाँ है?